हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास क्लासेस पर। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 4.2 जिसमें हमने क्वेश्चन 2 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 3 स्टार्ट करेंगे बच्चों। अगर नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हो। हमारी क्रैश कोर्स चल रहा है 8th क्लास का। तो देखो बच्चों, अब ये हमारा क्वेश्चन 3 है। हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया, फॉर्मूला क्या होता है, कैसे क्या प्रोबेबिलिटी आती है, शब्द क्या होता है इसका, हिंदी में शब्द क्या होता है, प्रायिकता होता है, प्रायिकता निकालते कैसे हैं और कैसे कैसे क्या चीजें बनती है, वो सारी चीजें हमने देख ली थी। अब हमारे क्वेश्चन 3 की तरफ जाते हुए देखते हैं कि क्या पूछ रहे हैं। उसमें बोले फाइंड द, उन्होंने बोला कि पूछ बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। तो पिछले क्वेश्चन 1A में जो फिगर है उसमें डी की कितनी प्रायिकता है ये हमें बतानी, प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये हमारे क्वेश्चन 1 का ए का ये वाला है फिगर। तो इसमें हमें बता दो, पहले तो ये काउंट कर लेते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी है कितनी। तो हम बता सकते हैं कि 1 2 3 4 टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4 हैं। और इसमें से फेवरेबल आउटकम्स कितने, मतलब डी कितने हैं, 1 है। तो हमारी क्या हो जाएगी, तो बच्चों देख सकते हो आप, प्रोबेबिलिटी गेटिंग पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी क्या हो जाएगा, 1/4। ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। इसी तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। बी वाले में क्या पूछ रहे हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। आपने प्लेइंग कार्ड्स तो खेले होंगे, नहीं खेले तो और अच्छी बात है, हमें खाली उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। देखो प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं मतलब ताश के पत्ते, तो उसमें ताश के पत्तों में कितने पत्ते होते हैं, उसमें 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते होते हैं जिसमें से कुछ ऐसे ऐसे भी होते हैं, इसको चिड़ी बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, ऐसी ईंट होती है, ठीक है। ऐसे हमारे क्या होते हैं, और ऐसा होता है, ऐसे डायग्राम के पत्ते होते हैं हमारे। इसके क्या होते हैं, 4 4 12 12 सेट्स बने होते हैं, ठीक है बच्चों। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि एस किसको बोलते हैं। एस होता है हुकुम का पत्ता बोलते हैं। पूरे प्लेइंग कार्ड्स के अंदर 52 पत्तों के अंदर सिर्फ एक ही हुकुम का इक्का होता है। ये आपको नॉर्मली इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी अपने माइंडसेट में। तो देखो बच्चों, हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता चल गया कि प्लेइंग कार्ड्स कितने हैं, 52 कार्ड्स हैं। तो हमें पता चल गया, तो हम क्या लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी of getting an S from a well shuffled deck of 52 playing cards। ठीक है बच्चों, अब प्लेइंग कार्ड्स हमारे कितने हैं, 52 हैं। पर हमें एस पता है ना, एस मतलब कि इकुम का इक्का कितना होता है, सिर्फ एक होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उसकी आने की, अगर कितनी बार भी खींचोगे सिर्फ खाली एक मौका मिलेगा उसको पूरे 52 पत्तों के अंदर आने का। तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 52 हैं। ऊपर फेवरेबल आउटकम्स कितने निकले, 1 निकला। तो इस तरीके से हमने बी ऑप्शन में बी क्वेश्चन भी करके दिखा दिया। अब उसी तरीके से हम सी वाले पे चलते हैं। सी वाले में क्या पूछा है कि हमें बताना है कि ये एक फिगर दिया हमें। तो इस फिगर में हमें बताना है ये सारे क्या है, एप्पल्स है। कोई ग्रीन कलर का एप्पल है, कोई रेड कलर का एप्पल है, कोई ग्रीन कलर का एप्पल है। अब इसमें हमें बताना है कि ये देखो, ये फिगर में ग्रीन कौन से 1 2 3 ये ग्रीन है, बाकी कितने हैं, रेड है। तो हमें बताना है कि रेड एप्पल्स आने की प्रायिकता कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हम कैसे बता सकते हैं, तो लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
अ रेड एप्पल इक्वल्स टू, टोटल एप्पल्स कितने होंगे काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम पहले एक फॉर्मूला और बता देता हूं जिससे आपको और आसानी होगी। लिख लें आप नोटबुक में, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स। क्या लिखोगे आप, फेवरेबल आउटकम्स मतलब कितने रेड एप्पल्स है, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4। तो 4 हमारे क्या हो गए, रेड एप्पल्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी है आ सकते हैं। अब हमें बताना है कि इसमें टोटल एप्पल्स कितने थे, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 7। तो इस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी निकालना आ जाएगा और इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन 3 इसी तरीके से सॉल्व कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे उनको भी मदद मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्प ले लेगी। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं।